से आप लोगों के यहाँ एक गलत परंपरा और है। एकादशी के दिन कोई मर जाए ना घर में, या अष्टमी के दिन कोई मर जाए ना, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, तो आप लोग व्रत करना छोड़ देते हैं कि जी आज एकादशी के दिन हमारे यहाँ फलाना मर गया था, अब हम एकादशी नहीं करेंगे, हमारी एकादशी तो मान हो गई। हाँ या ना? रामनवमी के दिन कोई मर गया, बोले रामनवमी नहीं करेंगे, रामनवमी मान हो गई। ये सारी परंपराएं गलत हैं। अरे एकादशी के दिन जो मरता है वो बैकुंठ जाता है, वो पुण्यात्मा है कि एकादशी के दिन उसने प्राण त्यागे हैं। तब एकादशी के दिन तो आपको जिस दिन मरा है उस दिन आप विधि विधान पूजा पाठ मत करो घर में, लेकिन जो नेक्स्ट एकादशी आएगी उसमें आप अपनी एकादशी रेगुलर करिए। और एकादशी ना करने का कारण क्या है कि मर गया? अरे मरना तो सबको पड़ेगा, और तिथियां तो 30 ही होती हैं हर महीने की। आपके परिवार में आज तक सैकड़ों लोग आए और साल में दिन होते हैं 365। अब आपके पिता के 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 पिता कोई ना कोई कभी ना कभी तो किसी ना किसी तिथि को मरा ही होगा ना। यदि हर तिथि को मान कर लें तो 365 दिन में कभी ना कभी हमारे परिवार में कोई ना कोई मर ही होगा। फिर तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना दिया दीपावली में दिया जला पाओगे, ना होली में तुम रंग लगा पाओगे, ना एकादशी कर पाओगे, ना पूर्णिमा कर पाओगे, ना तो तुम नवरात्रि कर पाओगे, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई मरा तो होगा। हाँ या ना? इसलिए कोई मरा है तो ये तो मरना स्वाभाविक है, आया है सो जाएगा। हम लोग पैदा ही हुए हैं मरने के लिए, कौन ऐसा है जो नहीं मरेगा? और जो तिथि में हम मरते हैं वो तिथि हमारे लिए निश्चित होती है, और हम गए तो गए। उस तिथि जिस दिन आदमी मरा है उस दिन आप, जैसे किसी के घर में तैयारी है रामनवमी की कि चलो जी आज रामनवमी है, घर में उत्सव मनाएंगे, रामलला का पूजन करेंगे। अभी पूजन की तैयारी थी कि घर में दादाजी की मृत्यु हो गई। अब दादा मर गए तो इस बार की रामनवमी आप मत विस्तार से उत्सव मनाओ, मत मनाओ, पर जो अगले साल की आएगी तब तो दादा नहीं मरे ना। दादा तो पिछली रामनवमी में मरे हैं ना, तो पिछली वाली जिसमें मरे हैं वो तो स्वाभाविक है कि वो मनाया नहीं जाएगा, पर जो अगले वर्ष की आएगी वो तो मनाओ। उसमें क्या हुआ? तुम्हारे दादा तो एक ही थे ना, तो एक ही रामनवमी में ना मरे हैं तो सारी रामनवमी काहे छोड़ दिए भाई? दादा तो एक ही थे ना, और एकादशी में मर गए तो सारी एकादशी काहे छोड़ दिए? वो एकादशी छोड़ दो, उसमें भी उत्सव ना मनाओ। व्रत है तो व्रत रखो ही रहो। अच्छे काम क्यों छोड़ना है? कोई मर जाता है तो लोग एकादशी, रामनवमी, त्योहार छोड़ देते हैं, उत्सव छोड़ दे। अरे छोड़ना है तो अपने भीतर की बुराइयां छोड़ दो। छोड़ना है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, निंदा करना छोड़ दो, चुगली करना छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो कि भाई आज दादाजी मरे हैं, आज झूठ नहीं बोलेंगे। बुरे काम तो आप खूब धड़ल्ले से करते हैं। बस ले दे के पूजा करते थे, व्रत कर लेते थे, वो और छोड़ दिया। यदि तुम्हारे दादाजी एकादशी के दिन मर गए और तुमने एकादशी छोड़ दी तो तुम्हारे दादाजी को पाप और लगेगा कि तुम मरते मरते और लोगों की पूजा पाठ छोड़ा के आ गए। भगवान यमराज जी वहां और कोड़े मारेंगे, आता आया आया घर वालों की पूजा और छोड़ा के आ गया। थोड़ी बहुत तो करती थी एकादशी के दिन, वो और छोड़ दिया। अब बुरे काम एक नहीं छोड़े। हाँ या ना? अरे जिस तिथि में मरे हैं वो तिथि तो और अच्छे से मनानी चाहिए कि भाई ये तिथि एकादशी के दिन मरे हैं तो सबको फल का दान आज हम सब व्रत करेंगे, और इस व्रत का जो भी पुण्य मिलेगा वो हमारे दादाजी के नाम से जाएगा। हे प्रभु उनकी सदगति हो, उन पर कृपा हो, दादी के नाम पे जाएगा जो भी। लेकिन पता नहीं लोग उल्टा करते हैं। अच्छा उल्टा पैदा हुए हैं इसलिए तो नहीं उल्टा उल्टा हो रहा सब? क्यों?
आप कैसे पैदा हुए हैं, सीधे कि उल्टा? क्यों मैया, आप कैसे पैदा हुई हो, सीधी या उल्टा? हाँ, हम सब कैसे पैदा होते हैं, है ना? सीधे उल्टे? हम सब पहले बच्चे का सिर बाहर आता है कि पांव? क्या, क्यों? पहले सिर बाहर आता है या पांव? सिर। तो उल्टा हो गए ना, किसी किसी के पांव भी आते होंगे, 100 में 1, कोई सीधा भी पैदा होता है। तो आप सब लोग जो उल्टी परंपराएं मान रहे हैं, समझ लो ये उल्टे ही पैदा हुए हैं। सब उल्टा। जो छोड़ने लायक है वो नहीं छोड़ेंगे, अच्छे काम छोड़ देंगे, बुरे काम पकड़े रहेंगे। वो कहेंगे कि हमारा रिवाज है। जो गलत परंपराएं हैं, चाहे तुम्हारे बाप ने बनाई हो, चाहे तुम्हारे दादा ने बनाई हो, यदि गलत परंपरा है तो गलत परंपरा को छोड़ देना चाहिए।